खेगरो के भागल के ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खेगरो की भागल के सरपंच तुलसीराम मीणा ने बताया कि खेगरो की भागल का लगभग आधा क्षेत्र समेता और धामदर राजस्व ग्राम की भूमि की जामर कोटरा खदान की परिसीमा में आता है। यहाँ पर खनन गतिविधियों के चलते दोनों राजस्व गांव के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मीणा ने बताया कि गांव के कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनकी खनन कार्य से खेती बाड़ी भी नष्ट हो गई है, जिसके चलते उनका जीवन यापन करना दुर्लभ हो गया है। मीणा ने बताया कि राजस्व ग्राम समेता में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 26 मकान बनाए, लेकिन RSMM द्वारा आवास नहीं बनाने दिए गए। समेता गांव में न तो पीने का पानी है, न ही सीसी रोड। गांव में एक संस्कृत स्कूल है, वहां पर छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, लेकिन स्कूल भवन जर्जर हाल में है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। मेरा नाम तुलसीराम मीणा है और मैं ग्राम पंचायत खेंगरो के बगल का वर्तमान सरपंच हूँ। हमारा राजस्व गांव दामदर और समेता जो RSMM के बीचों बीच में स्थित हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, जिससे घरों में दरारें भी पड़ गई है। और वहाँ पर एक संस्कृत स्कूल है 8वीं तक, वहाँ पर 75 बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल भी जर्जर हो रहा है। और हमने कलेक्टर साहब को, SDM मैडम को, जनजातीय आयोग को, हमने सबको अवगत करा दिया। उसके बावजूद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हमारे गांव को गोद ले रखा है। आज से 10-15 साल पहले उन्होंने गोद लिया है, वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, न तो राज्य सरकार द्वारा हुआ, न केंद्र सरकार की योजना भी आई हुई है। 26 मकान आए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के, उसमें से एक भी मकान को भी बनने नहीं दिया गया है। RSMM द्वारा रोक लगा रखी है RSMM ने। तो और दूसरी बात यह है कि हमारे वहाँ पर जो अवैध खनन कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा एक ही मकसद है कि जो बेरोजगार है उनको रोज़गार दिया जाए और हमारे गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क जो भी है 15-20 साल से नहीं बनी है, वो व्यवस्था दी जाए। ये मुद्दा कहाँ पर उठा है, किस किस आपकी बात हुई है? हाँ जी, ये मुद्दा कहाँ पर उठा है और किस किस आपकी बात हुई है? ये मुद्दा हमारा RSMM ने उठवाया, RSMM मंच में जाकर के हमने उठाया था। 10/8/2022 को हमने उग्र आंदोलन भी किया था। वहाँ पर हमारे को आश्वासन दिया था उन्होंने कि आप आओ सरपंच, अपन बैठ के बात करते हैं। हमने वार्तालाप भी की थी, उन्होंने कहा था तुम्हारा ये कहाँ कार्य हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी कार्य अभी तक हुआ नहीं है। हमारे मावली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक धर्मनारायण जोशी साहब ने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि उन लोगों को अगर आपने ज़मीन हवाफ्ते के रूप में अगर अधिग्रहण कर लिए तो उन लोगों को आप दूसरी जगह बसाया जाए, जिसे वर्तमान DLC रेट देकर उनको हटावे, तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं है।